हेलो दोस्तों। आज हम कंस्ट्रक्शन बताने वाले हैं डीसी जनरेटर का। आइए कंस्ट्रक्शन से पहले से जानते हैं कि किस पार्ट्स का क्या नाम है। इसमें देखिए डीसी जनरेटर का पूरा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जिसमें बताया जाता है। देखिए सबसे जो बाहरी पार्ट है ये वाला, आप मेरा कर्सर पर ध्यान दीजिएगा। जो बाहरी पार्ट है इसको हम लोग योक या फ्रेम कहते हैं, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। इसके अंदर में एक पार्ट है जो कि आपको बैगनी कलर का दिख रहा होगा। ये जो पार्ट है यह स्टेटर कोर है, जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 4 पोल हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, इस तरह से 4 पोल है जो किसमें है, स्टेटर में। ठीक है, तो स्टेटर में जो पोल है उस पोल में आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं पोल कोर। ये भी कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, और जो चंद्रमा की तरह दिख रहा है यह है पोल शू। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये पोल शू है और ये पोल कोर है। इसमें आप रेड कलर का जो देख रहे हैं ये मतलब वाइंडिंग किया हुआ है। इस वाइंडिंग को हम लोग फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टेटर में जो भी वाइंडिंग होता है उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और यह इनेमल्ड कॉपर वायर का बना होता है, मतलब कॉपर वायर का रहता है और इसके चारों तरफ जो है कवरिंग किया रहता है। आगे देखिए, यहाँ पर ये स्टेटर का काम मैंने बता दिया। अब हम रोटर का काम में देखते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, रोटर में भी वाइंडिंग रहता है, तार बंधा हुआ रहता है। आप कभी ध्यान होगा, कभी आपने देखा होगा तो देखिएगा तार लपेटा रहता है, उसको भी हम लोग वाइंडिंग बोलते हैं, जो कि रोटर में भी वाइंडिंग होता है। तो रोटर में जो वाइंडिंग होता है उसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह का होता है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक एसी, देखिए जनरेटर जो होता है वो एसी जनरेट करता है, लेकिन हम उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। इसलिए देखिए वाइट ब्लैक का जो ये वाला दिख रहा है ये आपका कम्यूटेटर है। ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और यह हार्ड ड्रॉन कॉपर का बार का बना होता है। इसके बाद ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं ये आर्मेचर का कोर है, और इसी कोर में जो वाइंडिंग होता है उसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों कि जो स्टेटर में वाइंडिंग होता है उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, और जो आर्मेचर में वाइंडिंग होता है उसे हम जो रोटर में वाइंडिंग होता है उसे हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग दोनों तरह से हो सकता है, या लेप भी हो सकता है, वेब भी। ये वाइंडिंग के टाइप्स है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर में जो सप्लाई करंट आता है उस करंट को हम लोग कार्बन ब्रश के माध्यम से उस करंट को कलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 कार्बन ब्रश लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जब भी आप ओरिजिनल में जब जनरेटर को देखिएगा तो वो आपको स्लिप रिंग्स दिखेगा। स्लिप रिंग्स को आपको दिखाने के लिए मैं कभी प्रैक्टिकल करूँगा तो उसमें दिखा दूंगा। अभी फिलहाल मैं इसी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस तरह से दोस्तों जो पूरा कंस्ट्रक्शन का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्किंग के बारे में बताऊंगा। थैंक